हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आ रही है। फाइनली यहां पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आ चुका है। इसको स्टील प्लांट से अपडेट आया हुआ है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आइए फाइनली क्या अपडेट आया है इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यह अपडेट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट बरनपुर वेस्ट बंगाल से अपडेट आया हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर डेटेड यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में 29/12/2023। तो काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और यहाँ पर आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट संख्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ITI पास कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट रहती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के नाम से जाना जाता है और 40 पोस्ट पर वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बेसिक पे भी एक अच्छा खासा इसमें आपको मिलती है और कई सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो आपको 30,000 प्लस सैलरी आपका अकाउंट में इन हैंड आता है। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कौन कौन ट्रेड एलिजिबल हैं। पहला ट्रेड इन्होंने जो मेंशन किया फिटर ट्रेड वालों के लिए 6 पोस्ट रखा है, जिसमें UR के लिए 3 है, एक SC के लिए है और एक EWS और एक OBC के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 सीट है, 3 UR के लिए, 3 SC के लिए, एक ST के लिए और 3 OBC के लिए और 2 यहाँ पर EWS के लिए। फिर टर्नर का 3 पोस्ट है, जिसमें 2 UR के लिए है और एक SC के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको EOT क्रेन ऑपरेटर को देखने को मिल जाएगा वैकेंसी, जिसमें 9 सीट इस पर भी अपडेट आया हुआ है, जिसमें 2 यहाँ पर UR है, 2 SC है, एक ST है, 2 OBC है और 2 यहाँ पर EWS के लिए है। वेल्डर का 5 सीट पर अपडेट आया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं, जिसमें 3 UR कैटेगरी के लिए है, एक SC के लिए है और एक OBC के लिए है। बाकी हैवी क्रेन व्हीकल का भी 5 सीट पर अपडेट आया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को आप इसके ऑफिशियल साइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जा कर के इसे डाउनलोड करके फुली रीड कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का है और बॉयलर अटेंडेंट का है, जिसमें 3 पोस्ट आया है, 3 पोस्ट है और तीनों सीट जो है UR कैटेगरी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है, तो आप इसे अपने माध्यम से देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप OBC सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए 1/4/2023 के बाद का इशू हुआ होना चाहिए, तभी आपका वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, एज क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, इसके बारे में सारी डिटेल्स बताए हुए। तो पहला यहाँ पर तो ITI पास कैंडिडेट के लिए नहीं है, डिप्लोमा वाले के लिए है। यहाँ पर दूसरा नंबर में आप देख पाएंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, जो 3 पोस्ट के बारे में बताए, उनके लिए एज क्राइटेरिया जो है 28 वर्ष रखा गया। हालांकि ये 28 वर्ष सभी ट्रेड वालों के लिए है जो अभी आपको हम ऊपर में बताए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ITI आपका होना चाहिए NCVT ट्रेड से, तभी आप एलिजिबल हैं, या आपके पास NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो भी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नहीं एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए जो 12 सीट आया हुआ है, उनके लिए भी एज क्राइटेरिया 28 वर्ष ही रखा गया है। सेम वहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए, ITI या NAC होना चाहिए, जो कि NCVT ट्रेड से होना चाहिए, तभी एलिजिबल हैं। तो जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसमें आपका ITI NCVT ट्रेड से होना चाहिए या NAC आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी सबके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 28 रखा गया है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो कुछ गाइडलाइन दिया है इन्होंने, तो इसके बारे में आप फुली देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है
कि ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर जो रिलैक्सेशन भारत सरकार के द्वारा मिलता है वो दिया गया है। उसके बारे में आप देखते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट के बारे में और अलाउंस के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड इसमें रखा जाता है, जिसमें पहला साल आपका 12,900 मिलेगा, दूसरा साल जो है 15,000 आपका पर मंथ मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होते ही एक अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने लगती है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पर फिर बताया है। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में और यहाँ पर फ़ी के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट के लिए जो है UR OBC और EWS के लिए वो 300 रखा गया है, जबकि ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट सभी का 300 रुपये है UR और OBC EWS के लिए। बाकी ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया है इन्होंने। इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इसकी साइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आइएगा तो आपको एक महत्वपूर्ण डेट देखने को मिल जाएगा। इन्होंने बताया है कि इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है 29/12/2023 से ही, और इस फॉर्म भरने का जो आखिरी तारीख है 18/1/2024 है। तो ये पूरी डिटेल के साथ इस नोटिफिकेशन को बताए हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।